कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 22 दिसंबर 2021 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करा चुका हूं। ये क्लास आपकी सीटेट 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बच्चों सीटेट पेपर सेकंड का ना एसएसटी का लेवल बहुत ज्यादा टफ कर दिया है। क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आते हैं और लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जिनको ठीक करने के लिए आपको कंप्लीट टॉपिक अच्छे से कवर करने होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ ये बताना है आपको। भारत में प्रथम आम चुनाव बच्चों हुआ था कब? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1951 1952 में। भारत में पहला आम चुनाव ना 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और जीत दायर की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री जी बने थे प्रथम आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत खालिस्तान वर्ष की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। कितने साल तक की बात हुई है? संविधान में क्या लिखा है बच्चों मौलिक अधिकार में? क्वेश्चन नंबर सेकंड में राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ है ये भी तो पूछा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 24 में बात लिखी हुई है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में 2006 से लागू हुए किस कानून ने औरतों के लिए हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ये 2006 में आपका लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय न्याय व्यवस्था में परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भाई साहब इसी को करना पड़ेगा, और करेगा कौन? क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थोड़ा इसकी मैं डिटेल बता देता हूं आपको। उच्चतम जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास ना मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है बच्चों? भारत सरकार और एक या उससे अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक जो समझौता है वो करवाने की जिम्मेदारी इसी की है। क्वेश्चन नंबर 35, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है बच्चों, इसमें है ना जातिगत भेदभाव की कहानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होती है। सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। गलत है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। गलत है। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। गलत है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकार राज्य का एक अंग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का अंतरिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? मतलब अंतिम व्याख्या कौन करेगा? कुछ भी मैटर हो सकता भारतीय संविधान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड न्यायपालिका ही करेगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और अंतिम संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, संघवाद से अर्थ है क्या है? संघवाद का तात्पर्य देश में ना सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ना हालांकि राज्य पूरी तरह से ना धर्म से अलग नहीं है, यह धर्म के साथ एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 40, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूखे शौचालय का निर्माण। सूखे शौचालय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हमारे अतीत कहाँ गया
क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक की चर्चा करती है कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, कैसे इतिहास की घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों का अनुभव अलग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। बी लघु मूर्ति वाले खिलौने, सी गुफा चित्र और डी कब्र गाह। 42 का राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए पहलू को साक्ष्य प्रदान करती है। भाई साहब ये वो थी जब में वास्को डी गामा वगैरह यहाँ से भारत से माल उठा के लेके जा रहे थे। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक समुद्री तटीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उचित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल में के समीप एक उद्योग की व्यवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम को मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इनमें शिक्षण विद्यार्थियों के लिए कौशल मूल्यांकन कर सकते हैं, अन्वेषण, तुलना, विश्लेषण, कौन सा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए व सी, अन्वेषण और विश्लेषण, तुलना थोड़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे उचित होगी। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बच्चों क्योंकि बहुत क्लास लेंदी हो जाएगी, इतनी लंबी क्लास हमें नहीं करनी है, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करानी है। जहां डिटेल और ट्रिक बताने की आवश्यकता होगी मैं वहां पर आपको बताते हुए साथ के साथ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को किसी घरेलू सहायक परिचय बनाकर अपने अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। क्वेश्चन नंबर 47, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर सी व डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सोच, विचार और विस्मय हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी व सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुण्य योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 51, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना, परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी व सी। क्वेश्चन नंबर 52, जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्विसंज्ञानात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों में चर्चा करनी चाहिए। सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में जेंडर विमर्श से जोड़ने की स्थिति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 54 का 3 ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, इतिहास आधारित सिनेमा और तत्कालीन संदर्भ से जुड़े वर्ग चित्र का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी व डी। सी व्यापार और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, डी रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा को केंद्रित होना चाहिए, कैसे भाई। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, प्रशासनिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके।
क्वेश्चन नंबर 57 सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रयुक्त पाठ्यक्रम को क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का डायरेक्ट आंसर बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए बी व सी आपके तीनों सही हो जाएंगे, डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनों पर केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए सी व डी। दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना ठीक, दिशा और अवस्थिति बिल्कुल ठीक, चिन्ह और रंग बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 का आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा ए व बी। ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।